दोस्तों, जब भी हम ये गीत सुनते हैं कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, तो भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के कई भूले बिसरे कलाकार याद आने लगते हैं। आज इन कलाकारों की यादें सिनेमा प्रेमियों के जहन में धुंधली पड़ चुकी हैं, लेकिन एक समय था जब इन कलाकारों ने धूम मचा रखी थी। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, ऐसे ही कलाकारों में एक नाम है महिपाल जी का। आज जब भी हम उन पर फिल्माए गए गीतों को सुनते हैं तो उनकी याद ताजा हो उठती है। उन्होंने इतनी धार्मिक फिल्में की कि लोग उन्हें भगवान राम मानने लगे थे। उन्होंने माइथोलॉजिकल फिल्मों में कभी भगवान राम, कभी भगवान कृष्ण, तो कभी विष्णु बनकर खूब वाहवाही लूटी। यही नहीं, उन्होंने फैंटेसी फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने अली बाबा से लेकर हातिम ताई तक सभी तरह के रोल किए। इन्हें लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे और जहां जाते लोग इनके पैर छूने लगते थे, उनके जयकारे लगाए जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो गुमनामी के अंधेरों में खो गए। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मिरर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए बने रहें न्यूज़ मिरर के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। महिपाल जी का पूरा नाम महिपाल चंद्र भंडारी था। उनका जन्म 24 नवंबर 1919 को राजस्थान के जोधपुर के एक जैन वैश्य परिवार में हुआ था। महज 6 साल की उम्र में उनकी मां गुजर गई थी, इसलिए उनका लालन पालन उनके दादा श्री बजरंग चंद जी ने किया था, जो उस जमाने में एक मशहूर राइटर थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद महिपाल ने साहित्य में BA डिग्री हासिल की। उन्हें बचपन से ही कला को करीब से जानने में दिलचस्पी थी और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण उन्हें इतिहास की भी बहुत ही ज्यादा गहरी समझ थी। उनके पिता हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे और समाज में उनकी बहुत ही ज्यादा ख्याति थी और आदर सम्मान था। महिपाल इन सब को देखकर कविताएं लिखने लगी। वह स्थानीय कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगे और श्रोताओं को अपनी कविताएं गाकर सुनाने लगे। कॉलेज के दिनों में महिपाल की लिखी किसान कविता इतनी मशहूर हुई कि लोग उन्हें अपने प्रोग्रामों में कविता पढ़ने के लिए बुलाने लगे। उनकी कविता के 2 संग्रह, फूल आपके लिए, दिल में लिए अपनी सौगात, प्रकाशित भी हो चुके हैं। वह कॉलेज के नाटकों में भी भाग लेते थे और अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। नाटकों में उन्हें अक्सर लड़की की भूमिका करने को मिलती थी। एक धार्मिक ड्रामे में उन्होंने मीराबाई का रोल किया था और महिला सुर में कई भजन भी गाए थे, जिन्हें दर्शकों ने बहुत ज्यादा सराहा था। शंकर पार्वती नामक नाटक में उन्हें कामदेव का रोल मिला था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। हालांकि वह बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में प्रोफेसर बनकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन फिर कविता लिखने का ऐसा चस्का लगा कि वह मुंबई आ गए गीतकार बनने के लिए, मगर किस्मत ने उन्हें अभिनेता बना दिया। उनके अभिनेता बनने की कहानी भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। साल 1942 तक देश में कई भाषाओं में फिल्में बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मारवाड़ी फिल्में अब तक नहीं बनी थी। जब फिल्म निर्माता GD कपूर ने देश की पहली मारवाड़ी फिल्म बनाने का विचार किया तो उन्हें बॉम्बे में कोई कलाकार नहीं मिला। कलाकार की तलाश में फिल्म के क्रू मेंबर जोधपुर पहुंचे। उस समय महिपाल जोधपुर में ही रहते थे और कविताएं लिखा करते थे और उन्हें कवि सम्मेलनों में सुनाकर श्रोताओं की वाहवाही लूटते थे। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में GP कपूर आए हुए थे। उनके कविता पाठ से अधिक उन्हें उनके पौरुष से, उनकी पर्सनैलिटी से वो प्रभावित हुए और उन्हें अपनी आने वाली फिल्म नजराना में हीरो का रोल ऑफर कर दिया। महिपाल को भला और क्या चाहिए था। उन्होंने इस निमंत्रण को सर आंखों पर स्वीकार कर लिया और अभिनेता बनने के लिए मुंबई आ गए। फिल्म कंपनी के साथ महिपाल की बात 125 रुपये प्रति महीना तय हुई। उस समय ये एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। डरते हुए महिपाल जब दादाजी के पास पहुंचे तो दादाजी बहुत खुश हुए, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इस काम के खिलाफ थे। रिश्तेदार उन्हें ताना मारने लगे कि क्या अब भंडारी खानदान के लोग तवायफों और भांडों के साथ नाचेंगे गाएंगे। लेकिन दादाजी का सहयोग पाकर महिपाल जी आगे बढ़ गए। 1942 में आई नजराना को मारवाड़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज किया गया, मगर दुर्भाग्य से दोनों ही फिल्में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई और महिपाल का महान अभिनेता बनने का सपना चकनाचूर हो गया। निराशा की स्थिति में वह हीरो बनने की उम्मीद छोड़कर कवि बने रहने में ही संतुष्ट हो गए। फिर वह काम की तलाश में मुंबई के फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे और भटकते भटकते वी शांताराम की राजकमल कला मंदिर जा पहुंचे।
शांताराम मुंबई के अति व्यस्त निर्माता निर्देशक थे और किसी अनजान भाग्य आजमाने वाले व्यक्ति का उनसे मुलाकात कर पाना लगभग असंभव था। लेकिन एक दिन शांताराम का चपरासी डेविड थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हटा तो मौका देखकर वो सीधे उनके दफ्तर में घुस गए। उन्होंने शांताराम को बताया कि वो एक कवि हैं और एक फिल्म में अभिनय भी कर चुके हैं। शांताराम ने बोला, तो फिर देर किस बात की, सुना डालो अपनी कोई नई कविता। उनके कविता पाठ से शांताराम इतने प्रभावित हुए कि उनसे अपनी 4 फिल्मों के गीत लिखवाने का उन्होंने वादा कर लिया। शांताराम ने उनसे पूछा कि क्या फिल्म में भी काम करोगे। महिपाल तुरंत तैयार हो गए तो शांताराम ने कहा कि नीचे जाकर दादा नाम के एक व्यक्ति से बात कर लो। नीचे दादा नामक व्यक्ति से बात की तो उसने कहा कि वेतन 100 रुपया होगा। उन्हें निर्माणाधीन फिल्म अंधों की दुनिया में एक रोल करने का मौका मिल गया। उन दिनों राजकमल स्टूडियो के हर कर्मचारी को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में उपस्थित रहना पड़ता था। यदि कोई 3 मिनट से अधिक देर से आता था तो आधे दिन का वेतन काट लिया जाता था। इस तरह उन्हें फिल्म अंधों की दुनिया में अभिनय करने के साथ साथ उस जमाने के पॉपुलर फिल्म मेकर वी शांताराम के लिए लिरिक्स लिखने का मौका भी मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। 1944 की फिल्म माली का टाइटल सॉन्ग महिपाल जी ने ही लिखा था। उसी समय उन्हें कई फिल्मों में गीत लिखने का मौका मिला। इसी बीच उन्हें अभिनेता के रूप में मधुबाला के साथ फिल्म दौलत में काम करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद महिपाल के पास कोई और काम नहीं था। करीब 11 महीनों तक काम न मिलने से वह निराश हो गए थे। इसी साल उनके दादाजी और पिताजी भी गुजर गए, लेकिन एक दिन फिल्म मेकर होमी वाडिया के असिस्टेंट के कॉल से उनकी जिंदगी बदल गई। कॉल था श्री गणेश महिमा फिल्म के लिए। फिल्म में होमी वाडिया ने महिपाल को मीना कुमारी के अपोजिट भगवान गणेश के रोल में कास्ट किया था। फिल्म जुबली हिट हुई और महिपाल का करियर फिर पटरी पर आ गया। ये पहली बार था जब महिपाल फिल्म में भगवान बने थे, लेकिन श्री गणेश महिमा के बाद ये सिलसिला चल निकला। एक के बाद एक कई धार्मिक फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिलता रहा। वह संपूर्ण रामायण, वीर भीमसेन, वीर हनुमान, हनुमान पाताल विजय, जय संतोषी मां जैसी हिट माइथोलॉजिकल फिल्मों में नजर आने लगे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में इतनी फिल्मों में भगवान राम, कृष्ण, गणेश और भगवान विष्णु का किरदार निभाया कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें भगवान मानने लगे थे। वो जहां भी जाते थे लोग उनके पैर छूते थे और जयकारे लगाते थे। ये वो जमाना था जब राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे बड़े कलाकार इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान बनाए बैठे थे। इसके बावजूद महिपाल अपने हुनर से माइथोलॉजिकल फिल्मों में मशहूर हो गए थे। वहीं अली बाबा और 40 चोर, अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा का बेटा, रूपलेखा, सुनहरी नागिन जैसी कई एडवेंचर फिल्मों, कोबरा, पारसमणि, जब तक, कोबरा गर्ल, जंतर मंतर, अरेबियन नाइट जैसी स्टंट फिल्मों में महिपाल एक सुपरस्टार के रूप में उभर कर सामने आए। इन फिल्मों के लिए महिपाल ने फाइट मास्टर अजीम भाई से घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सीखी थी और वो देखने में सचमुच के प्रिंस लगते थे, सचमुच के राजा लगते थे। 1959 में महिपाल जी को वी शांताराम की फिल्म नवरंग में दिवाकर की भूमिका करने का मौका मिला। इनके साथ संध्या लीड रोल में थी। फिल्म का गाना आधा है चंद्रमा रात आधी और जा हट नटखट आज भी लोगों की जुबान पर है। इनकी फिल्म भारत समेत मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। इस फिल्म से उन्हें देश भर में पहचान मिली। महिपाल ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 130 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें मीना कुमारी, संध्या, माला सिन्हा, निरूपा राय जैसी टॉप एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने की। साल 1986 में आई फिल्म अमर ज्योति के बाद महिपाल ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फिल्में छोड़ते ही महिपाल लाइमलाइट से और लोगों की नजरों से दूर हो गए और एकांत में कविताएं लिखने लगे। सिर्फ एक बार 1992 में मिड डे के एस रामचंद्रन को दिए इंटरव्यू में ही वो दिखाई दिए थे। उन्हें वॉकिंग का बहुत शौक था। वो रोजाना 8-10 किलोमीटर चला करते थे। 15 मई 2005 को जब महिपाल टहलकर घर लौटे तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। प्यारे मित्रों, महिपाल जैसे सुपरस्टार मरते नहीं हैं बल्कि अमर रहते हैं अपने फैंस, अपने चाहने वालों के दिलों में। उन्होंने सिनेमा के लिए जो कार्य किया वो सदा याद किया जाएगा। तो ऐसे थे महिपाल जी। तो आप लोगों को ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर।